नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने एक तरह की एक चेतावनी दी है या हल्का सा इशारा किया है कि कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। गड़बड़ियां कहां पाई गई हैं? उनका कहना है कि रिजर्व बैंक को कुछ बैंकों की गवर्नेंस में कुछ गैप मिले हैं, यानी जिस अंदाज में बैंक को चलाया जा रहा है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा पाया गया है। आरबीआई गवर्नर एक कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे थे जिसमें बैंकों के डायरेक्टर्स यानी तमाम बैंकों के बोर्ड में जो लोग बैठते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य हैं, उनको वो संबोधित कर रहे थे। ऐसी 2 मीटिंग्स हुई हैं, एक मुंबई में, एक दिल्ली में, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बोर्ड्स के लिए और एक सरकारी बैंकों के बोर्ड के लिए। और इन दोनों में उन्होंने बात कही है कि ये जो गैप्स पाए गए हैं, यानी ये जो गड़बड़ी पाई गई हैं, इनमें ये क्षमता थी या है कि वो बैंकिंग सेक्टर में उठापटक पैदा कर सकते हैं, खलबली मचा सकते हैं। हालांकि उन्होंने साथ में ये बात कही है जो भरोसा देने वाली बात है कि ये गैप्स मिटिगेट कर लिए गए हैं, यानी कि ये जो भी कमियां थी इनको काबू कर लिया गया है। लेकिन फिर भी ज़रूरी ये है कि जो बैंकों के बोर्ड हैं और बैंकों के मैनेजमेंट हैं, ये ऐसे गैप्स को पैदा न होने दें, यानी ऐसी स्थिति आने न दें। ये उनके भाषण का क्रक्स है, जो संदेश है वो ये है। और उनका कहना है कि साहब, जो गवर्नेंस है बैंक में, कामकाज चलाने में नियम कायदों का पालन करना, वो एक भरोसेमंद दीर्घकालीन जो स्थिरता होती है, स्टेबिलिटी होती है, और कारोबार की बिजनेस इंटीग्रिटी यानी साख के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए इफेक्टिव गवर्नेंस होना चाहिए। और इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए उनका कहना है साहब, गवर्नेंस जो है, ये जो बैंक के चेयरमैन हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनकी मिली जुली साझा जिम्मेदारी है। दोनों, इसमें जो होल टाइम डायरेक्टर हैं यानी जिनको तनख्वाह मिलती है, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, इन सब को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक के कामकाज में और उस पर निगरानी रखने के काम में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो बैंकों के डायरेक्टर हैं वो अपने आप को बैंक के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में बिल्कुल अपडेट रखें, उनके पास बिल्कुल ताज़ा खबरें रहें, और दुनिया में जो कुछ चल रहा है जिससे उस बैंक पर असर पड़ सकता है उस पर भी उनकी नज़र हो। उन्होंने डायरेक्टर्स को ये याद दिलवाया कि डायरेक्टर्स को का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जो उनकी आंख पे पर्दे डालने का काम करे। यानी कि जिस बैंक के आप डायरेक्टर हैं उस बैंक के साथ आपकी कोई बिजनेस रिलेशनशिप, आपके रिश्तेदारों का कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप सच को सच कहने की हिम्मत न जुटा पाएं। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नोटिस किया है कई बार कि जो सीईओ होते हैं वो जो पूरे बोर्ड के मीटिंग में छाए रहते हैं, जो बोलते हैं वो, और जो फैसले होते हैं वो भी उनकी मर्जी के हिसाब से होते हैं। और ऐसी स्थिति में ये भी देखा गया है जो बोर्ड के दूसरे सदस्य हैं वो अपनी बात पूरे जोर के साथ रखते नहीं हैं, वो एक तरीके से हाँ में हाँ मिलाने वाले या जी हुजूरी की भूमिका में आ जाते हैं। तो उनका कहना है कि रिजर्व बैंक ऐसी परिस्थिति नहीं देखना चाहता है। साथ में ये ज़रूरी है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हों, यानी कि न सिर्फ वो मैनेजमेंट से अलग हों कि भाई इस काम से मेरा वास्ता नहीं इसलिए मैं इंडिपेंडेंट हूं, बल्कि वो जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो बड़े शेयर होल्डर उस बैंक के मेजॉरिटी स्टेक के मालिक हैं, उनका भी उनके ऊपर कोई असर न हो, कोई रसूख न चलता हो, और वो सच को सच कहने की स्थिति में हों। और इसीलिए उन्होंने ज़्यादा ये बड़ा संदेश इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए दिया है कि उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि उनकी लॉयल्टी, उनकी जो जिम्मेदारी है वो बैंक के प्रति है, न कि बैंक के चेयरमैन के प्रति, न कि बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति या उसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के प्रति। और इसीलिए उनका कहना था कि जो बैंकिंग सिस्टम मजबूत रहे, और इसके लिए ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, यानी कि वहाँ कानून से काम होता हो, वो ऐसे न चल रहा हो कि जिसमें आपको ये कहने की छूट मिल जाए कि साहब यहाँ तो राम राज चल रहा है। कुछ उदाहरण इसमें दिए हुए हैं उनके उस बयान में। उन्होंने बहुत अच्छे लंबे चौड़े बयान दिए हैं कि साहब
ऐसी स्थिति भी देखी जा रही है कि बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको एजेंडा पेपर्स भी सर्कुलेट नहीं होते हैं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनता है और उसी की कॉपी उनको एज एजेंडा पेपर दे दी जाती है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों पे उन्होंने जोर दिया है। जो वो कह रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चिंताजनक बात यही है कि कुछ गैप्स पाए गए हैं। ये साफ नहीं किया उन्होंने कहाँ गैप पाए गए हैं, ये भरोसा भी दिलाया कि ये गैप्स एक तरह से भर दिए गए हैं या उनको जो चिंताएं हैं उन्हें उनको काबू कर लिया गया है। लेकिन अब लोगों का दिमाग यहाँ ज़रूर लगा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक में क्या गड़बड़ी पकड़ी है, क्या चीज़ वहाँ ठीक नहीं चल रही थी, और इस पर अब काफ़ी जोर होगा। क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी कहा कि एम्प्लॉयज़ को बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, उन्हें कायदे कानून से काम करने और लंबे दौर में बैंक को मजबूत और स्वस्थ रखने पर जोर देना चाहिए। तो अब बहुत सारे लोग कम से कम शेयर बाजार में इस बात पर ज़रूर नज़र रखे होंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि रिजर्व बैंक को किन बैंकों में कौन सी कमियां मिली हैं और कहीं वहां कोई चिंताजनक स्थिति तो नहीं बन रही है कि बैंक आगे बढ़ने की होड़ में, तेज़ी से बढ़ने की होड़ में कुछ सावधानियां बरतना भूल रहे हैं, जानबूझ के नहीं बरत रहे हैं। तो ये एक एंगल है जिस पे शेयर बाजार के लोग नज़र डाल सकते हैं और इसके लिए वो रिजर्व बैंक पे बारीक नज़र रखेंगे। हो सकता है उनकी जो आगे रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें, क्योंकि रिजर्व बैंक के पेपर्स में बहुत कुछ डिस्क्लोज होता है, अगर आप बारीकी से पढ़ें तो हो सकता है वहाँ कुछ बैंकों के नाम सामने आए या किसी कमेटी की रिपोर्ट में निकल के आए। लेकिन इस बात पे अब लोगों की नज़र ज़रूर होगी, या आगे आने वाले समय में अगर किसी बैंक में डायरेक्टर्स बदलते हुए दिखते हैं तब फिर लोग एक बार इसका दो चार जोड़ने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरबीआई गवर्नर जो कह रहे थे वो इस बैंक के बारे में था। और ऐसी सूरत में या ऐसी आशंका पैदा होने की सूरत में उस बैंक के शेयरों को चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है, ये भी परिस्थिति बनी हुई है। बीज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।